सुबह की वो PWD की जो वफाक की स्कीमें पुरानी थी वो वफाक ही ख़त्म करेगा PIDCL कंपनी के थ्रू। उसके साथ साथ एक हमारा और मुतालबा था कि दो स्कीमें थी कराची और हैदराबाद पैकेज के हवाले से जो कि सिंध हुकूमत एग्जीक्यूट करने जा रही थी। वफाक ने आज से 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की थी और इन स्कीमों की इजाज़त दी थी। वो गलती से PIDCL के पोर्टफोलियो में चली गई थी हाउसिंग एंड वर्क्स में, तो वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हमारे मुतालबे पे कि वो अब सिंध सूबा करेगा। तो इसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया है कि वफाक को सपोर्ट करेंगे हम, और इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल है कल है इजाज सर को पता होगा बजट फाइनेंस बिल आज होगा, कल सप्लीमेंट्री होता है, तो आज और कल में वफाक की बजट भी मंजूर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे पास जो रिसेंट पास्ट में भारत ने हमला किया था और इवन जेकोबाद में आपको पता है आप सबको कि जेकोबाद में भी उनके मिसाइल आए थे, लेकिन हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारी पूरे कौम ने मिल के मुत्तहद होके अपने अफवाज के पीछे खड़े हुए और उन्होंने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया और कुछ ही घंटों में जो जंग उन्होंने शुरू की थी उसको ख़त्म किया अपनी जीत के साथ। और इस सिलसिले में मैं ख़ास तौर पे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रोल था जंग से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद, जब उन्हें वफाकी हुकूमत में एक डेलीगेशन को लीड करके और अमेरिका और यूरोप भेजा, उस डेलीगेशन की जो कामयाबियां हासिल की वो भी आप सबके सामने। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो अगला माली साल आएगा हमारी जीत के बाद और पूरे कौम के मुत्तहद होने के बाद इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। सर क्या समझते हैं कश्मीर के जो अमन जी सूरत सिंध के अंदर खराब है तो अग में तो शहरी घर में बे पासे के मरीज हम से शिकारपुर कंदकोट जरे सखर तरफ वञनि था तो रस्ते में जो एम्बुलेंस की भी खुले वञे तो छा सिंध में उत्तर सिंध में अॻे राति जो जेका फुरां थींदियूं हाणे ॾींहं जो बि माण्हू महफ़ूज़ रहनि नाकाबंदियूं करे फुरां करनि था। आख़िर जेके सिंध जे शहरनि खे कॾहिं अमन मिलंदो? तव्हां कोई सवाल कयो न ॾिसो तव्हां ॻाल्हि कई उर्दू में आपने देखा खुद इधर सूबा सिंध में ये खास तौर पे बल्कि पूरा सूबा सिंध था 2007 में, मुझे अच्छी तरह याद है 2007 में भी जब हम 2002 से लेकर 2007 तक जब यहाँ पे फौजी बैक हुकूमत थी, उस वक्त भी जब हम गढ़ी खुदाबख्श से सखर जाते थे तो हमें फौजी कॉन्वॉय का इंतजार करना पड़ता था। मैं अपने गांव सेवन से जब जामशोरो जाता था तो फौजी कॉन्वॉय में जाया करता था। उससे हालात अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हुए, बहुत बेहतर हैं। बीच में और बेहतरी आई थी, पिछले 1.5-2 साल से जरूर मसाइल हुए, फिर वो इंटरिम गवर्नमेंट में भी वो मसाइल कंटिन्यू किए, लेकिन इस वक्त जो आज से 1-1.25 साल पहले सूरत हाल थी उससे बहुत बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंसर्न पहुंचे, बिल्कुल हमें कंसर्न है। उसी सिलसिले में हम हमारा होम डिपार्टमेंट, हमारी पुलिस वफाक के साथ मिल के काम कर रही है। हमने रेंजर्स की भी मदद ली है और अगर किसी और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए कि अमन अमान कायम करना हमारा फ़र्ज़ है और लोगों ने इसी वजह से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मुंतखब किया। तो आपके खदशात ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, खदशात ज़रूर हैं, लेकिन हुकूमत इस पर काम कर रही है। इस वक्त मुझे नंबर्स नहीं याद, लेकिन आज से जो 1.25 साल पहले जब हमारी हुकूमत आई थी उसके मुकाबले में इस वक्त जो किडनैपीज हैं वो बहुत कम थे। मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं है, लेकिन जो एक भी अगर किडनैपी तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, तो उस पर हम बिल्कुल सीरियसली देख रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे पहले अमन कायम किया था मुकम्मल तौर पे हम दोबारा उसकी बिल्कुल हो रहे हैं। देखिए पूरे पाकिस्तान में
खास तौर पे हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा और सूबे बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी है, उसका स्पिल ओवर हम हमेशा कहते हैं कि वहाँ तक महदूद नहीं रहेंगे। माजी में आपने देखा था जो कराची की सूरत हाल थी दहशतगर्दी के हवाले से हमारे शहरों में, मुझे 2017 याद है जब मेरे अपने शहर बल्कि पूरे सिंध का पूरे दुनिया में मोतकद हैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर कि उसकी उनकी मज़ार पे जो खूनी हमला हुआ था दहशतगर्दी का, अल्लाह ताला का शुक्र कि उससे बहुत कम है, लेकिन दहशतगर्दी हम फेस कर रहे हैं, पूरा रीजन फेस कर रहा है और ये वाक़या दूर हुए उस पर नज़र हमारी बड़ी सख्त है। इंशाअल्लाह ताला उस पर काबू तीन आदमियों को जवाब में नहीं सर मेरी बात आप कहा जा रहा है कि ये तासम लिया जाता है कि मुराद अली शाह तीनों सूबों से बेहतर वजीर आला है, बल्कि ये एक वजीर आला की हैसियत में एक अच्छे वजीर आला हैं। आप अच्छे इंजीनियर भी हैं, आप अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं और सारी महारत बहुत आपके पास शुक्रिया, है। आपने जावरी पे कर दिया, सवाल कर दिया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपका तीसरा टेन्योर है, आपने अभी तक कैसा कोई नामवर कारनामा अंजाम दिया है? पीपल्स पार्टी का तीसरा आपका टेन्योर है, तो ये लखियारी के लाल को क्या मजबूरियां हैं कि वो कुछ कर पा नहीं रहा? मैं अपने सिर कोई कारनामा नहीं लूंगा, ये कारनामा बेहतरी तो नहीं आई ना? वो आपकी नज़र में शायद नहीं आई हो। मैं सिर्फ आपको कारनामा मेरा कोई भी नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जिद्दोजहद है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप का कारनामा है। और कारनामों की बात करें तो सूबे सिंध के अंदर भाई मेरे